बिल्कुल, शुरुआत करेंगे जम्मू सूबे से, जहां एक तरफ से इंतजामिया की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हड़ताल बंद काल माजी बन चुका है। लेकिन अगर हम लगातार पिछले 2 हफ्ते से जम्मू पर नज़र डालेंगे तो जम्मू के अंदर न सिर्फ एहजाजी मुजाहरे हो रहे हैं बल्कि अब यहाँ पर भी बंद काल देना शुरू हो चुका है। और आज पूरे जम्मू सूबे के अंदर मुश्तरका तौर पर बंद काल दी गई है। एक तरफ से बंद काल दी गई है स्मार्ट मीटर और सरूरी टोल प्लाजा को लेकर, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से इन बातों का खुलासा करते हुए ये बात साफ और वाज़ेह कर दी है कि अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ने में जो भी खलल डालने की कोशिश करेगा या बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन की जानिब से जम्मू के अंदर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बंद काल का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि जो मसले जम्मू के लोगों के साथ है, बार एसोसिएशन अवाम के साथ है और अवाम के मुफादात में हमेशा काम करती रहेगी। और उसके साथ साथ सूबाई कमिश्नर जम्मू की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, पुलिस की जानिब से इनेकाद किया गया, जहां स्मार्ट मीटर्स को लेकर बात हुई और सूबाई कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट मीटर लोगों के मुफादात में लाया गया है और लोगों को इंतजामिया को ताउन करना चाहे ताकि वो मकसद पूरा हो सके जिस मकसद के लिए स्मार्ट मीटर्स को लाया गया। उसके साथ साथ एडीजीपी जम्मू ने साफ अल्फाज में कहा कि लोगों का हक है एहजाज पुरअमन एहजाज करना, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना, लेकिन जो भी जम्मू के अमन कानून में किसी भी तरह का रखना डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सारी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे पूरे जम्मू सूबे की, क्योंकि एक तरफ से मुश्तरका बंद की काल, दूसरी जानिब से इंतजामिया की जानिब से इंतजामात सख्त और मुकम्मल किए गए। सुबह सुबह की कुछ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कर एहतजाज जम्मू सूबे के अंदर पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है और इस बीच सुबह सुबह की तस्वीरें भी आपके सामने हमने रखी, बंद का असर भी देखा जा रहा है, उस पर भी मुकम्मल बात करेंगे। और सांबा भी चलेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अनिल शर्मा ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करें। और पहले सांबा चलते हैं, ऋषि खजूरिया हमारे साथ है। ऋषि, क्या क्या सिचुएशन किन किन एरियाज के अंदर है? 2 दिनों के दौरान हमने देखा सांबा और आसपास के इलाकों में नेशनल हाईवे से जो बॉर्डर बेल्ट है वहां तक बंद का असर देखा, एहतजाजी मार्च निकाले गए, प्रोटेस्ट हुए। क्या आज भी ऐसी सिचुएशन है और बंद का असर क्या आज मिला जुला हो सकता है या मुकम्मल बंद पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा सांबा में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा की बात करें तो यहाँ पर आज बंद का मिला जुला असर जो वो हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि कल जिस तरह से सांबा बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन आज सांबा बंद की कॉल तो नहीं है, लेकिन जम्मू बंद को समर्थन यहाँ से सांबा से भी दिया जाएगा और यहाँ पर प्रोटेस्ट जो वो लगातार यहाँ पर किया जाएगा। और जिस तरह से तमाम लोग अनशन परिसर में बैठे हुए हैं तो वो जो है वो उठने को तैयार नहीं है। हालांकि देर रात गए प्रशासन के अधिकारी कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा से जो उनकी बात को नकार दिया, नहीं माना है। इसी दौरान जो है एक मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची उनका मेडिकल चेकअप करने के लिए, क्योंकि 2 दिनों से वो जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं तो उनका पूरा स्वास्थ्य जांच भी किया गया है और उसके बाद उनको ये कहा गया कि आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ से उठे, सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी। लेकिन इसी के साथ साथ कल जब ये बंद यहाँ पर किया गया था तो उसी दौरान तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे, जो वक्ता यहाँ पर पहुंचे, जो अपनी बात इस टोल को लेकर रख रहे थे, टोल के विरोध में रख रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी यहाँ पर जो है जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी उसको सांबा से पूरा समर्थन दिया जाएगा। तमाम अगर जिला सांबा के अलग अलग इलाकों की बात करें, घगवाल, बट्टी ब्रह्मणा, विजयपुर, रामगढ़, तमाम इलाके जो है इस समय यहाँ पर एहतजाज बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह कि जिस तरह से आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है तो आज क्या कुछ असर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कल भी एडीजीपी जम्मू जो है मुकेश सिंह जी ने कहा कि हाईवे अगर कोई बंद करेगा तो हमें सख्ती से पेश आना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसका किस तरह से मुकाबला किया जाएगा, किस तरह से इसे फेस करना है, इसके लिए सांबा के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे जो युवा राजपूत सभा के सदस्य उनको रिलीज नहीं किया जाता।
टोल को नहीं हटाया जाता, ये देखना होगा। लेकिन तो अभी ऋषि, एक जो बड़ी सांबा खबर के ये अंदर सामने युवा आ रही है, राजपूत नेशनल सभा हाईवे अनशन पर भी बैठी थी, उनके साथ कुछ कारोबारी भी थे, रात के वक्त में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो भी कंटिन्यू है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है, कोई बातचीत हो सकी है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि देर रात के लगभग 11 बजे के आसपास जो वो कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, जब इनका मेडिकल चेकअप किया गया तो इसी दौरान इनसे बात की गई है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी ये दो मांगे जो है ये मान लीजिए, हम जी। यहाँ से खुद ब खुद जो है वो उठ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से सामने आ रही है कि उनके जो एक सदस्य हैं, बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद वो दौरा करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि 29 तारीख को वो जो है जहां जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, वो हाईवे का निरीक्षण करेंगे। अमृतसर से वो पहले अमृतसर से आएंगे, फिर जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू के बाद फिर वो श्रीनगर जाएंगे। वहां पर 30 तारीख को जो है चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता से वो मुलाकात करेंगे, और हाईवे को लेकर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, फिर वो रिपोर्ट जो है वो आगे केंद्र में जाकर सौंपी जाएगी, नितिन गडकरी को सौंपी जाएगी। उसके बाद जो कोई फैसला आ सकता है टोल को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक इंतजार करना पड़ सकता है। जिस तरह से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि 2 से 3 दिन में ये हो सकता है कि मसला हल हो जाए, लेकिन कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही कोई फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए ऋषि, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अनिल शर्मा भी जम्मू से ज्वाइन किए हैं, उनके पास भी चलेंगे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ कराएंगे। लेकिन पहले जरा अरुण गुप्ता साहब के पास चलते हैं, जो कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर हैं। और सबसे पहले जब क्लैरिफिकेशन हुई कि जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद मुश्तरका इजलास में फैसला लिया गया कि जम्मू बंद किया जाएगा, सूबे के अंदर बंद का असर देखा जा सकता है, तो सबसे पहली कॉल इन्हीं की थी। बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता जी वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जी के में वेलकम आपका। बंद की कॉल आपकी तरफ से दी गई थी, क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर डिस्कशंस हुए हैं? आपकी तरफ से जब फैसला लिया गया तो उसके बाद कोशिश हुई कि सिविल या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे राब्ता करने की कोशिश कोई हुई हो कि कम से कम आज जो कॉल दी गई थी उसको ना होना, ऐसी कोई सिचुएशन या स्टेप ना लिया जाए, आपकी तरफ से मनाने की भी कोई कोशिश हुई है, या फिर बंद का ये जो सिलसिला है कंटिन्यू रहेगा? नहीं, मेरे साथ किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने अपनी तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो उनके सामने रखा था, और मैंने यही कहा था कि अगर कोई आप फैसला कर रहे हैं हमारे हक में तो आप रिटर्न में मुझे दे दीजिए। लेकिन रिटर्न में किसी ने भी मुझे वो फैसला जो है, जो उन्होंने कहा कि हमने ये डिमांड माननी है, ये डिमांड माननी है, लेकिन रिटर्न में देने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। और जब तक रिटर्न में कोई चीज ना आए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम आपकी बात मान रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जवाजियत है। जब तक रिटर्न में कोई चीज ना आए तब तक जो है उसको हम लोग जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते जी। और ना ही मुझे किसी ने इस चीज के लिए अप्रोच किया है कि भाई आपकी डिमांड जो है वो मानी जा रही है और आप अपनी कॉल जो है उसको वापस लीजिए। देखिए, ये रिजेंटमेंट जो है वो लोगों के बीच में है, स्मार्ट मीटर को लेकर के और टोल प्लाजा को लेकर के। दोनों ही चीजें जो हैं आज की डेट में एक इशू बने हुए हैं जम्मू डिवीजन में। मैं ये कहूंगा सिर्फ जम्मू ही नहीं, जम्मू डिवीजन में जो एक इशू बने हुए हैं, और किसी भी तरह की सपोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने बताने की कोशिश की है, मैं नहीं समझ पाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जगह वो मीटिंग करके हमारे साथ बैठ करके और हमें रिटर्न में कोई चीज देते कि हाँ जी ये आपकी डिमांड थी और ये इसको हमने मान लिया है, तो हम भी अपने लोगों के बीच में बात रखते कि भाई देखिए ये इस तरह की जो सारी सिचुएशन है, हमारी जो डिमांड है उसको ये माना जा रहा है और कोई एश्योरेंस जो है उनकी तरफ से आई है। तो ना तो कोई इंश्योरेंस जो है वो उनकी तरफ से थी और ना ही उनकी तरफ से हमें साथ में बिठा करके कोई ऐसी कोई बातचीत करने का कोई उनकी तरफ से सिलसिला बना हो। तो मुझे लगता है कि लोगों की रिजेंटमेंट के लिए क्योंकि मैंने जब मीटिंग कॉल की तो उसमें 150 के लगभग एसोसिएशन जो है वो मेरे पास आई थी और सभी का एक ही मत था कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो इसके लिए हमें एक सिंबॉलिक बंद पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ त्योहार हैं हमारे, और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी बनेगी। और मुझे लगता है कि सभी सिविल सोसाइटी, सभी पार्टीज, सभी मुझे लगता है कि भाई जितनी भी एसोसिएशन हैं वो इस बंद की कॉल को सफल बनाने के लिए। तो अरुण गुप्ता साहब, 24 घंटे पहले जब आपकी तरफ से कॉल दी गई थी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई आपके साथ कोई ऑफिशियली बातचीत तो नहीं हुई है,
लेकिन इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कल भी कोशिशें हुई कि दो अलग अलग मामलात है, दोनों तरीके से डिस्कस कैसे बातें चल रही हैं, कैसे सरकार सिचुएशन को हैंडल कर रही है, मामलात को टैकल किया जा रहा है, इस पर एक ब्रीफिंग देने की कोशिश हुई है। लेकिन इस दौरान आपकी तरफ से यह भी कहा गया था प्रेस ब्रीफिंग में कि कोशिश रहेगी कि पूरा खित्ता बंद रहे। तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुश्तरका फैसला लिया है, हामी भरी है कि न सिर्फ जम्मू और सांबा बल्कि तमाम के तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आज मुकम्मल बंद रहेगा? लिमिटेड पीरियड में हमारी जो कॉल थी, हमें जब सभी मतलब डिवीजन में अगर बंद करवाने की बात होगी तो उसके लिए हमें कम से कम भी 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हर एक के साथ अप्रोच करनी होती है और हम लोग जो है वो जम्मू में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफी लोग जो हैं वो हमारी सपोर्ट में आए हुए हैं और कुछ जो जैसे आरएसपुरा है, कृष्णा है, सांबा है, कठुआ है, तो इन सब की तरफ से मुझे लगता है कि इवन उधमपुर में भी वहां पर भी लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि हम आपकी सपोर्ट के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि काफी इसका असर रहेगा। जम्मू के अंदर जो है वो मैक्सिमम। अरुण गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस मामले को देखेंगे तो दो पहलू है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, दूसरा पॉलिटिकल पार्ट। अगर हम कहेंगे तो बार बार ये बात कही जा रही थी कि जम्मू सूबे के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया, नाइंसाफी की गई और साल 2019 के बाद ये माना जा रहा था शायद अब जम्मू सूबे के साथ इंसाफ किया जाएगा। और आपने भी उस टाइम कहा था कि अब उम्मीद है कि जो सरकार है वो अब जम्मू सूबे की तरफ पूरा ध्यान दे। क्या वजह रही कि अब जम्मू सूबे से ये एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला है शुरू हुआ, बंद कॉल दी जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि भाई पहले भी हमेशा जो एक केंद्र रहा है अट्रैक्शन का वो कश्मीर ही रहा है और आज की डेट में भी मुझे उसमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं दी जम्मू के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है या गवर्नमेंट जो है बड़ी सीरियस है कि भाई हमने जम्मू की डेवलपमेंट करनी है, जम्मू के लोगों को हमने किसी तरीके के रिलीफ देने हैं। मैं नहीं समझ पाया कि जम्मू के जो लोग हैं और 70 साल से इसी बात की हम लोग जो है वेट कर रहे थे कि दफा 370 हटेगी, 35A हटेगी और उसके बाद जम्मू जो है एक फोकस जो है वो स्टेशन बनेगा। लेकिन मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि भाई जम्मू जो है वो फोकस बिल्कुल भी नहीं बन पाया, बल्कि जम्मू के लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस छिन गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं और सिर्फ जम्मू एक ऐसा सेंटर बन गया जहां हर तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं इसमें किसी को दोष क्या दूं, किसको दूं, लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है, मुझे नहीं लगता है कि किसी बात को लेकर के भी सीरियस है कि जम्मू के लोग जिन्होंने 70 साल तक सफर किया, जिन्होंने झंडे उठा करके और तिरंगे झंडे उठा करके, ऐसे समय में जब लोग कहते थे कि तिरंगा झंडा उठाना जो है वो जम्मू और कश्मीर में जुर्म है, लेकिन जम्मू की जनता ने तिरंगे झंडे उठा करके रखे। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का उनको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रो नेशनलिस्ट नहीं मिल रहा, उनको एंटी नेशनल मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं ऐसे लोगों को जो नेशनलिस्ट सोच लेकर के चलते थे, क्या उनको एंटी नेशनल बना करके हम लोगों जितना भी ट्रीटमेंट है उनको वो दे रहे हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू में हो रहे हैं, कहीं और नहीं हो रहे ऐसे एक्सपेरिमेंट। यानी अरुण जी ये मानकर चले कि अप्रोच जो है अभी भी कश्मीर की ओर है, जम्मू सूबे को फिलहाल नजरअंदाज किया जाए। आज भी कश्मीर ही है। बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए और इस बात की तस्दीक करने के लिए। सिर्फ जम्मू जिला नहीं, सांबा जिला नहीं, पूरा जम्मू खिता आज बंद रहेगा और तमाम लोगों की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है। जिन स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू हुई है, सदर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस बात की तस्दीक कर रहे थे। सीधा वापस जम्मू चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त अनिल शर्मा भी हैं, ऋषि खजूरिया भी सांबा से हमारे साथ हैं। अनिल, जरा आप पहले बताइएगा क्या सिचुएशन सुबह सुबह जम्मू के अंदर है? आप रोड साइड खड़े हैं, तो सुबह सुबह मंडी के आसपास कारोबार होता है, लोगों का आना जाना होता है, दफ्तरों के लिए आज आखिरी दिन लोग निकलते हैं, हफ्ते के आखिरी दिन, और सुबह सुबह स्टूडेंट्स का लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी आना जाना, तो वो सिलसिला चल रहा है या फिर सुबह सुबह से ही बंद का असर दिखना शुरू हो गया है?
देखिए आसिफ, अगर हम बात करते हैं बंद का असर जो है वो सुबह सवेरे ही देखना शुरू हो चुका है। हालांकि जी। रोडों की बात करते हैं, रोडों पर वाहन जो है वो जरूर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दुकानों की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो वो पूरी तरह से बंद जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह सवेरे का समय है, इक्का दुक्का दुकान जो है वो आपको खुद ही नजर आएगी, मगर ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे तो वाहन जो है वो सड़कों पर जरूर दौड़ते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हालांकि जम्मू सुबह इस समय पूरी तरह से आग में सुलगता हुआ नजर आ रहा है, और ये आग दिल्ली तक भी पहुंची थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं नितिन गडकरी, मुलाकात भाजपा के तमाम सीनियर नेता की जी। हालांकि जिस तरह से कुछ देर पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान ऋषि जी भी कह रहे थे, और जिस तरह से आपने ऋषि जी हमारे साथी जो है वो भी कह रहे थे, और अरुण गुप्ता ने भी साफ कहा कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको लेकर आम जनता जो है वो त्राहिमाम होती हुई नजर आई है। क्योंकि जिस तरह से ऋषि जी ने ये कहा कि हमारे साथी ने, जिसमें ये साफ कहते हुए बताया कि जो टीम यहाँ पर आएगी इस पूरे स्ट्रेच का जो है एनालाइज करेगी, और ये रिपोर्ट जो है वो दिल्ली ठीक है, उस पर हम जरूर जाएंगे, लेकिन एक और चीज अपडेट कर दीजिएगा, इंटरसिटी मिनी बस सर्विस आज चलेगी शहर के अंदर। अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही? जी जी जी। जो शहर के अंदर मिनी बस सर्विस, मेट्रोडोर्स चलती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, क्या वो चलेगी या वो भी बंद रहनी है आज मुकम्मल तौर पर विद इन सिटी जम्मू? देखिए, मिनी बसेस आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मिनी बसेस जो है वो अभी पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं, और इस वक्त जम्मू की बात करते हैं, मिनी बस या पूरी तरह से आवाजाही के लिए जो है कोई भी रोक टोक जो है वो जम्मू के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। जम्मू खासकर बात करते हैं, पूरी तरह से सुचारू रूप से आपको दो पहिया वाहन है वो भी आपको जो है नजर आएंगे सड़कों पर, और चार पहिया वाहन जो है वो भी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। किसी तरह की कोई भी रोक टोक जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऋषि, एक और अपडेट कर दीजिएगा, जो 26 लोग जो कठुआ जेल शिफ्ट कर दिए गए थे, उनकी रिहाई को लेकर तो मांग एक तरफ चल ही रही है, लेकिन कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है कठुआ पुलिस की तरफ से? डिवीजन लेवल पे शायद इतना बड़ा फैसला लेना भी बाकी है जिसमें तमाम लोगों को रिहा बाद में किया जा सकता है, लेकिन लोकल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई इस तरह का फैसला, इन 26 में से कुछ लोगों को रिहा करने की बात जो हो रही थी कि शायद कुछ को पहले छोड़ा जा सकता है, ऐसी कोई फर्दर अपडेट या डेवलपमेंट हुई है सांबा या कठुआ के अंदर ऋषि? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आपको बता दें कि कल जिस तरह से एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी ने कहा था कि आप श्योरिटी लीजिए, हम उनको तुरंत छोड़ देंगे, तो अभी अगर लोकल पार्ट पर बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बात करें तो इस तरह का कोई भी फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन अगर ये फैसला लिया जाएगा तो ये हेडक्वार्टर से ही लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि श्योरिटी लेने की बात की जा रही है, तो अगर श्योरिटी ली जाती है तो शायद कोई आगे स्टेप जो फर्दर उठाया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी कठुआ प्रशासन की बात करें तो वहां पर भी डीसी साहब को कई मेमोरेंडम जो वो अलग अलग इदारों ने सौंपे हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की बात कर लें या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इसके ऊपर संज्ञान किस तरह से लिया जाता है। फाइनल डिसीजन आना बाकी है। बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा आपका भी जम्मू से और ऋषि खजूरिया सांबा से सुबह सुबह अपडेट देने के लिए। तो बंद का असर शायद 10 बजे के बाद और ज्यादा देखें, क्योंकि कारोबारी सरगर्मियां और ज्यादा चलती हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बंद 2 मामलात पर नहीं, बल्कि अब टोटल मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं 5 तक। सरोड टोल प्लाजा को भी हटाने की मांग हो रही है, और इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स का मामला भी है, उस पर भी एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश है। तीसरी बात कि इसी मामले पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करने की मांग, और फिर जो एफआईआर्स लगी हैं उनको क्वैश करने की मांग हो रही है। और दूसरी तरफ पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि अगर जिम्मेदारान सामने आते हैं, कोई इस बात को यकीनी बनाने की सरकार को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को यकीन दहानी कराता है कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होगी, तो फिर हम रिहा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद अभी इस पर किसी की जानिब से कोई जवाब नहीं। एडीजीपी की एक छोटी सी बात आपको सुनाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि इस मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ब्रीच ऑफ पीस के कारण गिरफ्तार किया गया है। ये मुद्दा सिर्फ इस ग्रुप ने नहीं उठाया था, ये बहुत सारे ग्रुप्स ने उठाया था। बीजेपी की लोकल इकाई ने उठाया था, सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको 1 तारीख को डिस्कॉम साहब को रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दी थी। बार एसोसिएशन का बहुत ही अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, जिसमें सारे मुद्दे उन्होंने रखे, कुछ डिस्टेंस का, कुछ ये वो, सारे जितने भी मुद्दे बनते थे हाईवे रिलेटेड। लेकिन इन सब ग्रुप्स ने एक तरीका अपनाया
फोरम्स जो उपलब्ध थे, जो मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया, सही जगह पे गए, और जिसका नतीजा है कि बात को टेकअप किया गया भारत सरकार लेवल पे और एक टीम आ रही है। ये सब उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। जो जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, उस ग्रुप ने पहले दिन तो पीसफुल रखा, लेकिन उसके बाद ये पीसफुल से ब्रीच ऑफ पीस की तरफ बढ़ गया। पहले कहा गया था लोगों को कठिनाई नहीं होगी, फिर रास्ते बंद होने लगे, फिर रास्ते बंद होने लगे, कहा गया कि कोई पत्थर नहीं मारेगा, फिर पत्थर भी मारने लगे। ये काबिले बर्दाश्त नहीं रहता और आगे भी नहीं रहेगा। हाईवे को किसी भी तरीके से ब्लॉक करने का किसी को भी इजाजत नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के तरीके जो दूसरे लोगों ने किया है, और उस पर प्रोग्रेस भी हो रहा है। अब जो इनकी रिहाई की बात है, आप में से बहुत से लोग सामने आए, श्योरिटी ले, गारंटी ले कि इस तरह की हरकतें नहीं होगी, कोई हर्ज नहीं, इसमें इनकी रिहाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं रहेगी कि पीसफुल मेंटेन रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मौजूद सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं, इनके यहाँ पे बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। एडीजी साहब, सांबा में लोग पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है कि लोग जिम्मेदारी लें, हालात खराब नहीं होंगे, पथराव नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगी, कौमी शाहराह बंद नहीं होगी तो लोगों को रिहा भी कर दिया जाएगा। ये एक खबर आपके सामने रखती है।